ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत् पाद पद्म नख चंद्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा विरचित 120 प्यार और श्लोकों वाली ये जो हमारा ग्रंथ है, ये अब अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर होते हुए हमको लाकर खड़ा किया है। इसने 117वीं त्रिपदी में हमारा जो नवा प्रकरण है, स्थायी प्रेममयी सेवा वासना प्रकरण, अर्थात किस प्रकार हमारे हृदय में युगल सरकार के प्रति जो सेवा वासना है, अत्यंत प्रेममयी सेवा वासना, वो कैसे स्थायी रूप से हमारे हृदय में स्थान प्राप्त करे, अवस्थान करे। उसके लिए ठाकुर महाशय ने यहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाएं बताई कि हमको किस प्रकार का अपना आचरण, किस प्रकार का भाव, किस प्रकार का स्मरण करना चाहिए। बड़े विस्तार से 97 त्रिपदी से हम और इसको श्रवण कर रहे हैं। और ये जो 118वीं त्रिपदी है, यहां तक हमारी 22 त्रिपदियां जो हैं इसी 9th प्रकरण की हैं। इसके बाद केवल 2 हमारी त्रिपदी बचेंगी, वो अंतिम उपदेश है, 10वां प्रकरण है वो। तो हम लोग आज 117वीं त्रिपदी में प्रवेश करते हैं। इससे पहले 116वीं त्रिपदी में ठाकुर महाशय ने बताया कि ये जो संसार है, ये एक जंगल की भांति है, और जब हम इस संसार में विचरण करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 प्रकार के शत्रु हमें अपनी रस्सियों से बांधकर हमारे गले को और फिर हमको हमारी हत्या करना चाहते हैं, अर्थात हमारी आत्मा का पतन करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम महाजनों को पुकारो, जो गुरु परंपरा, जो आचार्य परंपरा है उसको पुकारो। वे कौन है? वे भगवान ने नियुक्त कर रखे हैं उस भजन पथ पर जो चलता है उसकी रक्षा करने के लिए। तो ये भगवान की पुलिस है, पेट्रोलिंग पुलिस होती है जैसे, उस प्रकार से ये हमारी रक्षा करेंगे। और इसके लिए हमको निरंतर भक्तों का संग करना होगा, क्योंकि हम पुकारे मान लीजिए उनको, और जब नहीं पुकारे तो वो आकर फिर दबोच लेंगे। तो कह रहे हैं इसलिए भैया भक्तों का संग करो, उनके साथ निरंतर श्रवण कीर्तन करो भगवान का, तब हमारी जो विपत्ति है ये नष्ट होगी। जो भजन के अंदर बाधा है सबसे बड़ी, कामना, संसार की कामना, संसार की आसक्ति। अब उसी बात को और थोड़ा विस्तार से यहां पर 117वीं त्रिपदी में कह रहे हैं, क्योंकि ये संसार की आसक्ति होती क्यों है, इसका कारण क्या है। इसका कारण बता रहे हैं, स्त्री पुत्र बांधव जतो मरी जाए कतो शत आप नारे हवो सावधान मुई से विषय हत न भजिनु हरि पद मोर आर नाही परित्राण। ये जो हमारा परिवार है, यह है कारण संसार आसक्ति का। ये सब नश्वर है, हम जानते हैं। तो मन से कह रहे हैं, हे भैया तुम सुनो, ये जो स्त्री पुत्र हमारे बंधु बांधव, ये सब के सब जितने भी हैं, ये पता नहीं कब से हैं और कितने मारे जा चुके हैं। मरी जायो कतो शत, कितने ही कितने जो हैं, जितने भी हमारे अभी तक हुए हैं स्त्री पुत्र इत्यादि,
ये पता नहीं कितने मर चुके हैं और कितने और मरेंगे। इसलिए आपन आ रहे हो सावधान, तू तो सावधान हो जा। तेरे को सावधानी की आवश्यकता है। और सावधानी क्या है? यही कि तू विषयों में ना मारा जाना। मुई से विषय हत ना भजिनु हरिपद। मैंने क्योंकि भगवान का भजन नहीं किया, कृष्ण का भजन नहीं किया, इसलिए मैं तो भैया विषय में बिल्कुल मारा गया हूं। विषयों से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा, इन चारों के द्वारा मैं तो बिल्कुल मारा गया हूं। विषय हत मोर आर नाही परित्राण। मेरा और कोई उद्धार का उपाय नहीं मिलता मुझको। तो अत्यंत दीनता पूर्वक इस बात को कह रहे हैं अपने मन को समझाने के लिए कि हे मन, मैं तो भैया मारा जा चुका हूं, अब कम से कम तू तो सावधान हो जा, तू तो बच जा। तो यहां पर जिन लोगों को लेकर हमारी इस प्रकार की विषय आसक्ति देखी जाती है, वो किस प्रकार से अत्यंत नश्वर हैं। सब लोग ही मरने वाले हैं। इसलिए हरि भजन के लिए जो परम उपयोगी ये नर शरीर हमको प्राप्त हुआ है, यदि हम इसको विषयों में आसक्त होकर, जो हमको प्रत्येक योनि में मिलते हैं, प्रत्येक योनि में हमको हमेशा विषयों की प्राप्ति होती है। खलु सर्वत्र स्यात्, खलु विषय सर्वत्र स्यात्। तो भी हम इस मानव जीवन के जो अत्यंत उपयोगी, भजन की उपयोगी जो भी बताया गया है हमको, वो कार्य नहीं करते, श्रवण कीर्तन इत्यादि, तो ये तो अपनी एक हत्या के समान है। हत, तुम्हारा भी अंत हो जाएगा ऐसे ही, अगर तुम ऐसे करोगे। तो स्त्री पुत्र बंधु इत्यादि जितनी हैं, इनको कहा गया यही सब मोह के कारण है। अर्जुन के मोह का कारण क्या था? कौटुंबिक प्रेम। उनको ये भय था, ये शोक क्यों हो रहा था उनको? वो ये सोच रहे थे कि मैं अपने भाई बंधुओं को कैसे मारूंगा। तब कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया, भैया ये तो सारे मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, तुम कौन हो इनको मारने वाले? देख लो मेरे विश्व रूप में, विराट रूप में जब अर्जुन ने देखा, अरे ये तो सारे मारे जा चुके हैं और मैं व्यर्थ में ये अभिमान कर रहा हूं कि मैं मारने वाला हूं इनको। तब अर्जुन को कहा, निमित्त मात्रम भव सवेसाचिन। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र हो, इन सबको तो मैं पहले मार चुका हूं, ये तो मरे हुए हैं, इन मरे हुए को मारो। तो यही वास्तविकता है, सभी लोग मरे हुए हैं। हम तो सोचते हैं कि मर रहे हैं, अब ऐसा है नहीं, लेकिन सभी लोग मृत्यु के गाल में जा रहे हैं। निरंतर कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है। इन्हीं के कारण हम अत्यंत मोहित हो रहे हैं। तो ये सब इनको कहा गया मोह की पुतलियां हैं। ये हमारी स्त्री पुत्र पति बंधु पिता माता सब जितने भी हैं, और शत मर रहे हैं, सैकड़ों में हजारों में मर रहे हैं रोज। ये मोह का बड़ा प्रबल प्रभाव है कि हम रोज देखते हैं कि मृत्यु हो रही है सबकी, हमारे सारे संबंधी मर रहे हैं एक एक करके, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम तो नहीं मरेंगे, क्योंकि हम इस संसार के पदार्थों में, नश्वर पदार्थों में अत्यंत आसक्त हैं। और उस आसक्त के कारण ही अपना मूल्यवान समय जो है उनके अंदर गवा रहे हैं, उनमें आसक्ति, उनका भोग करके। कितने दुखदायी हैं, कितने क्षणभंगुर हैं, इसका जो है वर्णन किया गया है। ये बताते हैं कि जितने भी भोग्य विषय हैं वो सब अनित्य हैं, अनित्य नश्वर है, अध्रुव हैं, अर्थात ये सब परिवर्तन होने वाला है। इनकी जो परिणति है, अर्थात इनका जो रिजल्ट है, वो सब दुखजनक है। यही संस्पर्शा भोगा दुख योने एवते। दुख की उत्पत्ति के स्थान 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। क्षणभंगुर हैं, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। इस शरीर का एक क्षण भी हमें विश्वास नहीं है। जैसे पहाड़ी नदी होती है, वो अत्यंत वेग के साथ बहती है, उसी प्रकार से हम भी सब इस रेस के अंदर दौड़े जा रहे हैं, विषयों की रेस में। जैसे ओस की बूंदें हैं, वो अत्यंत क्षणिक हैं, अभी हैं और अभी नहीं है। जैसे ये जितनी भी हमारी विषय वासनाएं हैं, भोग हैं, ये सब हमारे शोक के कारण हैं। इनके कारण नष्ट होने पर हमको शोक के सागर में डूब जाते हैं हम। तो जैसे एक आदमी अपनी मुट्ठी हाथ में कुछ भी ना ले और मुट्ठी बंद कर ले, तो उसे देखकर लगेगा दूसरे को कि पता नहीं इसने अपनी मुट्ठी में क्या छिपा रखा है। लेकिन जब देखता है खोल के, तो देखा मुट्ठी खाली। तो उसकी प्रकार ही ये सारा का सारा एक धोखा है। ये दिखता है लेकिन है नहीं, धोखा है ये।
जैसे कच्चा पदार्थ, अगर कोई कच्चा फल खा लो आप और पेट में जाकर वो दर्द करता है, उसी प्रकार से ये विषय जो है उनको कहा गया कच्चे फल के समान है, अभी फलीभूत नहीं हुआ है, पेट में जाकर दर्द करने वाला है। अथवा शरद काल का जो मेघ है, शरद ऋतु में मेघ नहीं होता है, कभी कभी कोई बादल का कोई टुकड़ा दिखाई दे जाता है और एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार से अभी हैं और अभी नहीं है, इतने जो है क्षणिक हैं। उसके बाद नमक के पानी की तरह बताए तृष्णावर्धक हैं, जितना उसको हम पीते हैं उतना ही और प्यास बढ़ती है। ये बताएं सर्प का जो सर है मस्तक, उसके भांति ये जो है हमको डसने वाले हैं, विष, इनके अंदर विष भरा हुआ है विषयों में। तो इसीलिए जो पंडित लोग हैं वो इनसे दूर रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर भय, विषाद इत्यादि सारे दोष जो हैं भरे हुए हैं। और जो आर्य लोग हैं, आर्य मतलब जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, इनकी निंदा करते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इनको छोड़ते हैं, लेकिन जो मूर्ख हैं वो इन विषयों को ग्रहण करते हैं। और जो बिल्कुल ही बाल बुद्धि हैं वो इनकी सेवन करते हैं इनका। तो मूर्ख लोग तो इनको ग्रहण करते हैं, और जो बाल बुद्धि है, जो उनसे भी अधिक मूर्ख है, वे इनका सेवन करते हैं और इसी के अंदर सुख मानते हैं। तो इस प्रकार से विषयों की क्षणभंगुरता बताई गई, नश्वरता बताई गई। इसलिए कह रहे हैं आपन आरे हो सावधान। भैया मन, तुम तो बुद्धिमान हो, मैं तुमको जो है सावधान कर रहा हूं कि तुम बड़ी सावधानी से इस संसार में इन विषयों के बीच में से होते हुए गुजरो और इनको अपने से स्पर्श मत होने दो। अर्थात इन विषयों का सेवन करो जितना आवश्यक है शरीर धारण के लिए, बस उससे अधिक इनमें आसक्त मत हो। और भजन मार्ग का आश्रय लेकर निरंतर जो गोविंद हैं उनके पाद पद्मों में ही अपनी समस्त आसक्ति को अर्पित कर दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन कामना करने का है, तुम्हारी इच्छा होती है कि हम कुछ खाएं, कुछ कामना करें, तो करो ना, कृष्ण की कामना करो, कृष्ण के सुख की कामना करो, क्योंकि मन का स्वभाव है कामना करना, इच्छा करना, इसको नहीं रोक सकते हम, तो करो। तो जितनी भी ये तुम्हारे परिवार वाले हैं, इन सब के अंदर जितना भी तुम्हारी ममता है, उस सब को केवल गोविंद के चरणों में जो है समर्पित कर दो। तुलसीदास जी ने कहा है, रामचंद्र जी कहते हैं जब विभीषण आए थे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी, समदरसी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। राम कह रहे हैं विभीषण जी से कि जननी जनक बंधु सुत दारा, ये जो भी हैं तुम्हारे माता पिता बंधु, तुम्हारा पुत्र पत्नी, तुम्हारा शरीर, धन, तुम्हारा घर, सुहृद लोग, परिवार, इन सब की ममता को इकट्ठा करो और जबरदस्ती, अपने आप से तो बंधेगी नहीं, जबरदस्ती तुम मेरे पैरों में बांध लो। मम पद मन ही बांध बरी डोरी, अपने मन को उस ममता के साथ मेरे पैरों में बांध लो। मम पद, मेरे पैरों में। ऐसा करके फिर क्या होगा, तुम समदर्शी हो जाओगे, तुम्हें कोई इच्छा नहीं रहेगी सांसारिक, हर्ष शोक और भय ये तुम्हारे मन में नहीं आएंगे। और इस प्रकार के जो सज्जन पुरुष हैं, जो साधु पुरुष हैं, वे मेरे मन में उस प्रकार से रहते हैं जैसे लोभी व्यक्ति के हृदय में हमेशा धन प्राप्त करने की इच्छा रहती है। तो भगवान के हृदय में रहने के लिए हमको भगवान से ही ममता करनी होगी, संसार से नहीं। जहां हमारी ममता होगी वहां हमारी गति होगी। यदि ममता भगवान में है तो भगवान प्राप्त होंगे हमें। इस प्रकार सारी आसक्ति को केवल कृष्ण में समर्पित करना है। अब यहां पर ग्रंथकार जो हैं नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। महाप्रभु ने इन्हीं के लिए प्रेम रखा था पद्मा नदी में।
ऐसा प्रेम मूर्ति होने पर भी अत्यंत दैन्य भाव को धारण किए हैं। ये जो महापुरुष लोग दैन्य धारण करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, हमें शिक्षा देने के लिए। प्रबल दैन्य का उदय हुआ है और अपने को सर्वथा भजन शून्य, साधन शून्य समझ रहे हैं। विषय हत, मोह से विषय हत, अर्थात मैं इन विषयों के द्वारा बिल्कुल हत हूं, मेरे को इन विषयों ने पराजित कर दिया है, मैं अत्यंत विषयी हो गया हूं। तो यहां पर विषय आसक्त और विषय हत में कोई अंतर नहीं है। विषयों में आसक्त व्यक्ति ही विषय हत है, क्योंकि आसक्ति जो है उसको उन विषयों से पराजित कर देती है। हमारी आसक्ति जहां होती है हम उससे पराजित हो जाते हैं। तो इसलिए विषयासक्त और विषय हत एक ही बात है। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति विषय आसक्ति से बहिर्मुख हो गए हैं और संसार के भोगों में प्रमत्त हैं, बिना किसी भजन के किए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको बोलते हैं विषयासक्त। तो वे अगर साधु पुरुष की कृपा प्राप्त करें, उनका संग प्राप्त करें, तो उनको भक्ति प्राप्त हो सकती है, संभावना है। लेकिन जो भजन पथ का आश्रय लेकर भजन करते करते ही जड़ीय रूप रस गंध के प्रति आकर्षित हो गए हैं, आसक्त हो गए हैं और कृष्ण में अपने मन को नहीं लगा सकते, वे विषय हत हैं। दो प्रकार के विषय सक्त और विषय आसक्त। विषय हत, आसक्त तो वो हैं जो गृहस्थ हैं, गृह मेधी हैं, संसार में लगे हैं, भजन नहीं करते हैं। तो कभी अगर किसी महापुरुष की कृपा हो गई तो भजन करने आ जाएंगे। लेकिन जो भजन कर रहे हैं, यदि वो इन जड़ीय विषयों के अंदर अपनी आसक्ति करें तो उनको तो कहना पड़ेगा कि विषयों ने इनको पराजित कर दिया है, विषय हत हो गए हैं। ये विषय के द्वारा इनका हनन हो गया है, नष्ट हो गए हैं, पतन हो गया है। तो इस प्रकार से जो विवेक को धारण करना कि ये विषयों में आसक्ति हमारी एक बहुत बड़ी रोग है, ये हमको इसी बारे में कहा है कि हमको सावधानी बरतनी है कि कहीं हम विषयों के द्वारा आसक्त ना हो जाएं विषयों में। तो जो भजन कर रहे हैं वो उनको विषयों से कभी भी हत नहीं होना है, और जो भजन नहीं कर रहे हैं उनको आसक्ति को छोड़कर उस भगवान की आसक्ति की तरफ लगना चाहिए। तो इस प्रकार से, लेकिन जो भजन कर रहे हैं वो यदि विषयों के प्रति आसक्त हो जाएं, हत हो जाएं उनसे, तो फिर उनके उपाय का क्या साधन है? कुछ नहीं है। मोर आर नाही परित्राण, इसलिए कह रहे हैं मेरा कोई और परित्राण नहीं है, मेरे उद्धार का तो कोई साधन ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने भगवान का भजन नहीं किया। तो देखिए, जो व्यक्ति संसार में हैं वो तो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अपने उत्तरदायित्व का पालन कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका फर्ज है, वो निभा रहे हैं। लेकिन जो सारे फर्ज छोड़कर भजन करने के लिए आ गए हैं वृंदावन में, और तो भी भजन नहीं करते, और वृंदावन में आके भी भोग में लगे हैं, तो उनको तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। उनका तो पतन बिल्कुल निश्चित है, नरक फिक्स हो गया उनका। इसीलिए कह रहे हैं विषय हत, उनके कोई उद्धार का अब कोई साधन नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने गुरु भी धारण किए में हैं, उन्होंने माला झोली भी ले रखी है, तिलक भी लगाते हैं, मंदिर में भी आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन विषयों में अत्यंत आसक्त है। तो ऐसा भजन करने वाला व्यक्ति भी जब देखा जाता है विषयों में बहुत आसक्त है, तब उसके लिए तो नरक ही एकमात्र दरवाजा है, क्योंकि उसने तो सारे के सारे कर्तव्यों को अपनी छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, वो तो पलायनवादिता हो गई। बड़ी सूक्ष्म बात है विषय आसक्त और विषय हत। इनमें विषय हत की जो पोजीशन है वो बहुत डाउन है। विषय आसक्त तो फिर भी कभी हो सकता है भगवान में आसक्त हो जाए। तो जो भजन करने के लिए जिन्होंने निश्चय किया है जीवन में, वो भी ऐसा निश्चय करके और अपने सभी कर्तव्यों को छोड़कर वृंदावन में आके भजन कर रहे हैं, और तो भी भजन नहीं करते, उनके लिए मोर आर नाही परित्राण, अपने को ही मानते हुए ठाकुर महाशय अपने को ही कह रहे हैं। तो जब कोई बात हमें समझानी होती है तो महाजन महापुरुष लोग ऐसे समझाते हैं कि जैसे वो अपने ऊपर उनके घट रही है। यही एक जो है पद्धति है समझाने के लिए। हम जैसे जो बुद्धिहीन लोग हैं उनको तभी समझ में आती है हमारी।
तो मुई से विषय हत ना भजिनु हरिपद। तो जो विषयों से पराजित हो गया वो भगवान का भजन क्या करेगा। मोर आर नाही परित्राण, मेरा तो अब कोई उद्धार का रास्ता ही नहीं रहा, इसलिए तू तो सावधान हो जा। अर्थात हमको सावधान कर रहे हैं कि कहीं तुम ऐसा ना कर बैठना। आपन आरे हो सावधान, सब लोग सावधान हो जाओ। अब 118वीं त्रिपदी है। रामचंद्र कविराज सेई संगे मोर काज, तार संग बिना सब शून्य। यदि जन्म है पुनः तार संग है जेनु, तबे है नरोत्तम धन्य। यहां पर जो उनके परम सखा हैं भजन में, उनका जो है उनके विरह के विषय में कह रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं अपनी जो सिद्ध गुरु रूपा मंजरी के अनुगत्य में सिद्ध देव से सेवा करते हैं चंपक मंजरी के रूप में, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तो रामचंद्र कविराज के संग को चाहता हूं। रामचंद्र कविराज से ही संगे मोर काज, मेरे उन्हीं के साथ मेरा संबंध है, क्योंकि रामचंद्र कविराज को कहा गया है वो करुणा मंजरी है। रामचंद्र कविराज है करुणा मंजरी और यह है चंपक मंजरी, तो दोनों का साथ है निकुंज मंदिर में। तो मैं उनको चाहता हूं और उनसे ही मेरा सारा काम बनेगा। तार संग बिना शून्य, उनके बिना सब कुछ शून्य है, उनके अनुगत्य के बिना सब कुछ शून्य है। आगे कहते हैं यदि जन्म है पुनः, और यदि मेरा पुनः जन्म हो तो हे प्रभु मुझे उन्हीं का संग प्रदान करना। तार संग है जेनो, इससे मैं धन्य हो जाऊंगा। तबे है नरोत्तम धन्य। ये ठाकुर महाशय की अत्यंत ध्यानयोक्ति है, क्योंकि उनका कोई जन्म नहीं होने वाला है। वो सिद्ध महापुरुष हैं जो स्वयं ही वहां उस निकुंज मंदिर से यहां अवतीर्ण हुए हैं हम लोगों के लिए। तो भक्त भक्त के बीच में जो संबंध होता है बंधुत्व का, वो भगवान को बीच में रखकर है। एक गुरु भाई दूसरे भाई गुरु भाई से जो संबंध है वो गुरु को बीच में रखकर है। अगर गुरु नहीं है तो भाईत्व नहीं है, उनका भ्रातत्व नहीं है। जबकि जो प्राकृत जगत है, यहां के बंधु जो हैं उनका संबंध नश्वर होता है। अपना काम निकला और कोई बंधुत्व नहीं रहा। और ये वाला जो संबंध है परमार्थिक संबंध भाई भाई का, बंधु बंधु का, या प्राकृत है, इसलिए सत्य है, नित्य है। तो जब हम इस प्रकार अपने बंधु का संग करते हैं जो हमारे भजन में और हमारा साथ कर देता है, तो फिर भगवान के साथ हमारा अनुभव और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है और हम उसका आस्वादन करने में भी सक्षम हो जाते हैं। तो जो ये अपराकृत बंधु हैं जिनका संबंध भगवान के माध्यम से है, यही हमारे प्राणों के सखा हैं, अंतरंग सखा। जो हमारे जगत के अंदर बंधु हैं वो तो हमारे शरीर के सब बंधु हैं, वो हमारे प्राणों को, हमारी आत्मा को तो जानते ही नहीं है, अंतरंग नहीं है वो हमारे। तो ऐसे बंधु के वियोग से असहनीय दुख का अनुभव होता है। जो प्राकृत जगत में बंधु होते हैं उनके वियोग से हमको जो अनुभव होता है वो इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहां पर कहते हैं, महाप्रभु ने जब राय रामानंद राय से पूछा था, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, अर्थात दुखों में भी सबसे अधिक दुख कौन सा है, तो राय रामानंद जी कहते हैं, कृष्ण भक्त विरह बिनु दुख नहीं आर। कृष्ण भक्त का विरह होना ही सबसे बड़ा दुख है, उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। तो यदि कोई भक्त हमारे साथ भजन कर रहे हैं और वो ना रहें, चले जाएं, तो कितना विरह होता है, सबसे बड़ा दुख है वो। इस प्रकार का जो अपराकृत बंधु विरह है वो हमको रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में देखने को मिलता है। उनका रूप गोस्वामी पाद के साथ इसी प्रकार का बंधुत्व था। रूप गोस्वामी का संग करके उनकी कृपा से ही जो है रघुनाथ दास गोस्वामी की वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी में निष्ठा का उत्पन्न हुआ। उन्होंने स्वयं कहा है विलाप पुष्पांजलि में,
यत विधि मम काचिन मंजरी रूप पूर्वा ब्रज भुविवत नेत्र द्वंद्व दीप्तिम चकार तदवधि तव वृंदारण्य राज्ञी प्रकामम चरण कमल लाक्षा संदिदृक्षा ममाभूत। संबोधन कर रहे हैं, हे वृंदावन राज्ञी अर्थात हे वृंदावनेश्वरी। राज्ञी माने रानी, महारानी। वृंदावन की महारानी कौन? हमारी राधा रानी। तो वो राधा रानी जिस दिन से जो अपूर्व रूप मंजरी हैं, जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, ऐसी रूप मंजरी, उन्होंने जब से आपकी मुझको परिचर्या सिखाई कि किस प्रकार मैं आपकी सेवा करूं, मानसिक सेवा करूं, तब से मेरी आंख खुली है। तब से मेरी जो दोनों आंखें हैं वो उन्होंने खोल दी। और उसी दिन से फिर अब आपके जो श्री चरण हैं उनके अंदर जो महावर लगा हुआ है, अलक्तक राग लगा हुआ है, उसका दर्शन करने के लिए मेरी अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। तो यहां पर उन्होंने बताया है कि राधा रानी के अंदर जो प्रेम निष्ठा की उत्पत्ति हुई है उनके अंदर, वो रूप मंजरी के संग से हुई है। उन्होंने उनको सिखाया है कि किस प्रकार उनकी मानसिक पूजा करनी है। तो यहां पर जो अपराकृत बंधु हैं उनके साथ भगवान की जो अपूर्व माधुरी है और प्रेम रस है उसका आस्वादन होता है। इसीलिए जब वो अप्रकट हो जाते हैं तब अत्यंत विरह भी असहनीय हो उठता है। इसलिए विरह जो रूप गोस्वामी के जाने के बाद दास गोस्वामी अपनी मर्म वेदना व्यक्त करते हुए बताते हैं, अपूर्व प्रेमाब्धे परिमल पय फेन निदहई सदायो जीवातुर्यमिह कृपया सिंचद तुलम इदानीम दुर्दैवात प्रतिपद विपद दाव वलितो निरालंबः सोयम कमिह तमृते यातु शरणम। अर्थात मेरे जो जीवन के उपाय स्वरूप हैं, मेरे जो प्राण हैं श्री रूप गोस्वामी महाराज, उनके अपूर्व प्रेम पारावार, जो उनका अपूर्व प्रेम सिंधु है, उसके अंदर जो उसके फेन है, जो उसके अंदर जल के अंदर फेन उत्पन्न होता है, उस फेन से उन्होंने अत्यंत कृपा पूर्वक मुझको नहलाया है, अभिषिक्त किया है। फेन निधई, तो अपने प्रेम से उन्होंने मुझको नहला दिया है रूप गोस्वामी पाद में। और अब मेरा अत्यंत दुर्दैव है, मेरा दुर्भाग्य है, जब वो अंतर्धान हो गए तब जो प्रतिक्षण मुझको एक मेरी विपत्ति रूपी जो दावानल है उससे मैं अत्यंत जल रहा हूं, और ऐसा जलते हुए मैं निराश्रय हो गया हूं, निरालंब। अब मेरा कोई आश्रय नहीं रहा, इसलिए अब मैं उनके अतिरिक्त और किसकी शरण लूं, कहां जाऊं? मैं तो मेरे एकमात्र आश्रय रूप गोस्वामी ही थे। अब जब वो नहीं रहे तो मैं कहां जाऊं, क्या करूं? इसी प्रकार जब महाप्रभु अंतर्धान हुए थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी, जो हमेशा अंतिम समय भी उनके साथ ही थे महाप्रभु के, तो उन्होंने ये संकल्प किया था कि मैं ब्रज में जाऊंगा नवदीप से, और वहां पर ब्रज धाम का, नवदीप नहीं जगन्नाथपुरी, वहां से फिर मैं जगन्नाथ ब्रज धाम का दर्शन करूंगा और उसके बाद में गोवर्धन से कूदकर अपना शरीर छोड़ दूंगा। ऐसा उन्होंने सोचा था कि अब जब महाप्रभु नहीं रहे तो मेरे जीवन का क्या औचित्य है। तब वो फिर यहां पर आए, ब्रज में आए, और उन्होंने दर्शन किया ब्रजधाम का, गिरिराज गोवर्धन, उसके बाद राधा कुंड, सबका जब दर्शन किया तब उनका जो गौरांग विरह था वो थोड़ा शांत हुआ, और कुंड का आश्रय लेकर ही रूप गोस्वामी पाद की आज्ञा से वो भजन करने लगे। तो रूप गोस्वामी पाद ने ही उनको समझाया कि तुमको अपने प्राण देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शरीर अब तुम्हारा तो है नहीं, ये तो तुमने महाप्रभु को अर्पित कर लिया है। अब महाप्रभु इससे जो भी कराना चाहेंगे वो करेंगे, तो इसलिए तुम केवल राधा कुंड पर रहकर और भजन करो। तो वो कुंड का, राधा कुंड का आश्रय लेकर उन्होंने भजन किया। लेकिन जब रूप गोस्वामी चले गए तब उनका हृदय बिल्कुल चीत्कार कर उठा, वो कातर हो गए विरह में। उन्हें लगा जैसे मेरा सब कुछ ही लुट गया है।
शून्यायते महागोष्ठम गिरीन्द्रो जगरायते व्याघ्रतुंडायते कुंडम जीवातुरहितस्य में। रघुनाथ दास स्वामी बोल उठे कि जो मेरे एकमात्र जीवन के उपाय थे धारण करने के, वे श्री रूप गोस्वामी पाद जब चले गए तो ये जो महाघोष्ठ है, जो ब्रज है, ये मुझे सूना सूना लगता है। शून्यायते महागोष्ठम, और जो गोवर्धन पर्वत है वो मुझे लगता है जैसे अजगर है, अजगर की तरह मुंह फैलाए। और जो राधा कुंड है, नहीं, हाँ, गोवर्धन अजगर की तरह लगता है, और राधा कुंड तो ऐसा लगता है जैसे कोई व्याघ्र अपना मुंह फाड़े हुए है, मुझे निगलने के लिए तैयार, ऐसा लगता है मुझको। इतना विरह उनके हृदय में उत्पन्न हुआ है। जब महाविरह में अधीर हो गए वो बिल्कुल, गौरांग महाप्रभु चले गए, रूप सनातन भी चले गए, तब उन्होंने कहा है, गौरांग चंद्र सिंह रूप युगम न पश्यन, हा वेदना कति सहे स्फुटरे ललाट। हाय, अब गौरांग चंद्र चले गए, रूप सनातन को देखे बिना मैं और कितनी वेदना सहूं। इसलिए हे मेरे ललाट, हे मेरे मस्तक, तू दो भागों में फट जा, मैं अब सहन नहीं कर पा रहा हूं। इतना उनको विरह हुआ था रघुनाथ दास गोस्वामी को रूप सनातन और महाप्रभु के जाने के बाद। उसी प्रकार का जो भाव है, जो अपराकृत बंधु प्रीति है, उसी प्रकार की प्रीति जो है नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की थी रामचंद्र कविराज के साथ, जो करुणा मंजरी थे। रामचंद्र कविराज जो हैं वो महाप्रभु के पार्षद श्री चिरंजीव सेन के पुत्र थे, और जिन्होंने बहुत अच्छे पद लिखे हैं, गोविंद दास उनके बड़े भाई थे, और निवासाचार्य प्रभु के शिष्य थे। निवासाचार्य प्रभु तो जो जीव गोस्वामी हैं उनके 3 शिष्य थे, जो शिक्षा गुरु थे जीव गोस्वामी इनके, श्री निवासाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। तो इन निवासाचार्य प्रभु के जो शिष्य थे वो थे रामचंद्र कविराज। तो अपना जो इनके गुरु भाई थे एक प्रकार से श्री निवासाचार्य, उनके ही शिष्य से इनका बड़ा बंधुत्व भाव था। और ये बड़े रामचंद्र कविराज बहुत बड़े महापंडित थे, बड़े भक्त थे। तो रामचंद्र कविराज को जब खो दिया, जब वो अदृश्य हो गए, जब उन्होंने अपनी लीला तिरोहित, अपने लीला जो है अंतर्धान कर ली, अप्रकट लीला हो गई, तब इनके अंदर अत्यंत तीव्र विरह अनल प्रज्वलित हुआ है। इसीलिए यहां कह रहे हैं कि रामचंद्र कविराज से ही संगे मोर काज, तार संग बिना सब शून्य। आपके बिना सब कुछ शून्य लग रहा है मुझे, मेरी आंखों के आगे सब अंधेरा छा गया है। क्योंकि उनके साथ ही जो भगवत कथा का आस्वादन करते थे, भगवान की जो रूप गुण लीला माधुरी उनके साथ ही जो है इनकी आंखों के आगे मूर्तिमान हो जाती थी। इसीलिए अब कह रहे हैं कि से ही संगे मोर काज, तो उनसे ही मेरा एकमात्र कार्य था। यही कार्य, क्या कार्य था कि भगवान की लीला कथा का श्रवण कीर्तन करना और उनका दर्शन करना अपने मनोराज्य में। इस प्रकार जो अप्राकृत बंधु विरह है वो इनके हृदय, जो हमारे प्राकृत बंधु होते हैं जगत में, जब उनका विरह होता है तो हम शोक में डूब जाते हैं, हृदय में बड़ा दुख होता है। लेकिन जब अप्राकृत बंधु विरह होता है तो हमारा हृदय प्रेम के आलोक से उद्भासित हो जाता है, और वो प्रेम का आलोक हमको हमारे इष्ट अर्थात युगल सेवा में लेकर चला जाता है। तो देखिए अप्राकृत विरह के कितनी अप्राकृत प्रभाव है। अप्राकृत विरह, अप्राकृत बंधु का जो विरह है हमको युगल सरकार की सेवा में ले जाता है, हमारे को शोक में नहीं डुबाता। तो फिर इस प्रकार के विरही को कोई सांत्वना देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई शोक हो तो सांत्वना दे, लेकिन यहां तो शोक नहीं हो रहा है, यहां तो युगल सरकार की सेवा के प्रति उत्कंठा जागृत हो रही है और अधिक। इसीलिए कहते हैं तार संग बिना सब शून्य, सब शून्य है। इस प्रकार से यहां पर ये जो शून्यता है ये विश्व की किसी पदार्थ से पूरी नहीं हो सकती है, बल्कि यही शून्यता उसको भगवान के साक्षात लीला राज्य में ले जाती है, और वहां पर फिर अपने जो सिद्ध स्वरूप से अपने बंधु से मिलन कराती है और उसको साक्षात सेवा रस में मग्न कर देती है।
तो ये इसकी बड़ी सार्थकता है इस बंधु विरह की, या प्राकृत बंधु विरह जो है हमको साक्षात भगवान की सेवा में ले जाता है। अब अत्यंत दीनता को धारण करके कह रहे हैं यदि जन्म है पुनः। ठाकुर महाशय जो हैं अतृप्ति के भाव में, जैसे वो भजन नहीं करते हैं और उनको दोबारा से इस जगत में लौटना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते यदि जन्म होता है तो वो मेरे को रामचंद्र कविराज की तरह ही जो महाप्रेमी रसिक भक्त हैं उनका संग मिले। तार संग है जेनो तबे है नरोत्तम धन्य, तभी नरोत्तम दास धन्य होगा। तो नरोत्तम दास जो कह रहे हैं कि मेरा जन्म जो है इसी प्रकार से हो कि किसी भक्त के साथ मेरा मित्रता हो, मेरा जो संग हो। ये तो सभी लोगों ने कहा है कि यदि हमारा जन्म हो तो हमें आगे जन्म में भी हमेशा भक्तों का ही संग मिले, हम कृष्ण का नाम कभी ना भूलें। हमको चाहे नरक में भेज दो, चाहे आप कीड़े की योनि में भेज दो, स्वीकार है। कोई भी योनि दो, कोई भी नरक दे दो, लेकिन बस इतनी एक प्रार्थना ध्यान रखना आप कि एक तो आपका नाम और एक रसिक संतों का संग, ये दोनों चीजें ना छूटे तो हम सब जगह जाने के लिए तैयार हैं। आपकी इच्छा हो, हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, केवल यही बात मांगते हैं। सभी भक्तों ने भगवान से इसी प्रकार की प्रार्थना की है। संघ की बड़ी महिमा, संघ की महिमा का गान तो सभी संतों ने बिल्कुल खुले मन से किया है। संत की महिमा कहते कहते उनकी जो वाणी है वो कभी रुकी नहीं। अलग अलग प्रकार से संत की महिमा, संघ की महिमा का गान सब जगह किया गया है। साधु संग लव मात्र, क्योंकि थोड़ा सा साधु संग भी हमारा इस भयंकर भवरोग से जो है मुक्त कर सकता है हमको। इतना प्रभावशाली है साधु संग। हम इसकी महिमा को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं और करते भी हैं तो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साधु संग बड़ा प्रभावशाली है, बड़ा प्रभावशाली है। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागम। ये जो मनुष्य शरीर है इसका परम लाभ है साधु संग। इस मनुष्य शरीर का परम लाभ बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हम कहते हैं ना भगवान की कृपा हमें चाहिए, तो भगवान की कृपा कैसे होगी? हमें साधु संग मिल जाएगा। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, और अगर कृपा हो गई तो संग मिलेगा, साधु मिलेगा। तो यही सबसे बड़ी कृपा है भगवान की कि हमारा साधु संग हो जाए, हमें साधुओं में आसक्ति हो जाए, हमारा ऐसा मन करने लगे कि हम उसी प्रकार का आचरण करें, उसी प्रकार का भजन करें, उसी प्रकार अपने मन प्राणों को कृष्ण के अर्पित कर दें। साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। भगवान क्या कहते हैं कि मेरा स्मरण करो, तो मेरा स्मरण करो वो तो ठीक है, लेकिन मेरा स्मरण क्या है? वो कहते हैं मत स्मृति साधु सेवया। 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 45वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान कि मत स्मृति साधु सेवया, साधु की सेवा करोगे वही मेरा स्मरण है। जब हम साधु की सेवा करेंगे, और साधु जो है उसके हृदय के अंदर भगवान का निवास स्थान है, क्योंकि साधु का हृदय ही भगवान का जो है रहने की जगह है। मद भक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। तो यही जो कृष्ण भक्ति का मूल है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। अगर साधु संग हो गया तो समझिए कृष्ण भक्ति अब वहां पर हृदय के अंदर जो है उसका अंकुर आ गया। साधु संग नाम बिना प्रेम नहीं है, प्रेम होने की कोई संभावना नहीं। क्यों? क्योंकि भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम, भगवान का जो निरंतर विश्राम स्थल है वही है साधु का हृदय। और उसी में से फिर हमको गुरु मिल जाते हैं, सदगुरु मिल जाते हैं, और फिर सदगुरु से ही हमारे अंदर जो है श्रद्धा का वो बीज बो देते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता का जो बीज है श्रद्धा, वो हमको गुरु हमारे हृदय के अंदर आरोपित करते हैं। गुरु और कृष्ण की कृपा से, तो कृष्ण की कृपा से हमको मिलते हैं साधु, और साधु की कृपा से हमको मिलते हैं सदगुरु, और फिर सदगुरु की कृपा से हमको मिलते हैं कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम प्राप्त होने पर हमको मिलती है युगल सरकार की सेवा।
ये एक प्रोसेस है। तो आरंभ हुआ कृष्ण भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा होगी तब साधु मिलेगा, साधु मिलेगा तो गुरुकरण होगा, गुरुकरण होगा तो हमको कृष्ण प्रेम होगा, कृष्ण प्रेम होगा तो हमें कृष्ण की साक्षात सेवा मिलेगी। तो जिस प्रेममयी सेवा वासना की हम लोग यहां पर इस प्रकरण में चर्चा करते आए हैं, उसका जो मूल है वो है साधु। साधु का जब प्रकृष्ट रूप से संग किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे हृदय के अंदर जो है प्रेम की उत्पत्ति होगी। तो साधु संघ की महिमा ही यहां पर गाई गई है इस त्रिपदी में, 118वीं त्रिपदी में। अपने ही जीवन का एक रहस्य उद्घाटन करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत ही सुंदर प्रकार से इस प्रेममयी भक्ति वासना को जो स्थायी रूप से हमारे हृदय के अंदर स्थापित हो जाए, उसके लिए कहा है कि एक ही साधन है, अब वो है साधु संग। जैसे कि अपने लिए वो बता रहे हैं कि जैसे मेरा संग था रामचंद्र कविराज से। इस प्रकार से हमने आज ये 118वें त्रिपदी के साथ ही हमारा जो नवा प्रकरण है, स्थायी प्रेममयी सेवा वासना प्रकरण, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकरण था। इसमें ठाकुर महाशय ने सब कुछ बताया हमको, जो भी बताने वाली चीजें थी, सभी तत्व वगैरह हम लोग श्रवण कराए हैं। अब अगली जो 2 त्रिपदियां हमारी बची हैं, 119 और 120, उसमें एक अंतिम उपदेश उनकी ओर से हमारे लिए जो संदेश है वो हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।